हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, ये ब्लॉग है आज का। आज का दिन है बुधवार और यहाँ पे मेरी ब्लॉगिंग का स्टार्टिंग होती है सुबह से। तो सुबह के टाइम है, सुबह के 7 बज रहे हैं। यहाँ पे मैं सब्ज़ी को वॉश कर रही हूँ। तो आप लोग को पता ही है, हमारे बच्चे आलू के बिना रह नहीं सकती। हर चीज़ में, हर सब्ज़ी में मुझे आलू ऐड करने पड़ते हैं। देखिए, मैं उनके लिए यहाँ पे नाश्ते के लिए आलू का भुजिया बनाऊंगी और आलू बैंगन का सब्ज़ी बनाऊंगी। मुझे पता है बैंगन में आलू ऐड होते ही होते हैं, बट आलू ज़्यादा ही रहता है, बैंगन कम है। तो यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले कृष के लिए और आदि के लिए नाश्ता बनाती हूँ, क्योंकि आज बुधवार है, स्कूल उन लोग का खुला हुआ है। और सच कहूँ ना, विंटर में हालत ख़राब हो जाती है। इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि मैं क्या करूँ। और मन नहीं करता सुबह सुबह उठना, आलस सी हो गई है। ठंड में एकदम मन नहीं करता है। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है कि क्या बोलूँ। ऐसे तो धूप निकल जा रहे हैं, बट होता है ना कि ठंडा सुबह सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो ये है फाइनली जो है कृष के लिए मैंने लंच तैयार किया, जिसमें 2 रोटी दी हूँ, आंवला दी हूँ, अचार और आलू का भुजिया है। उसके बाद फ्रेंड, यहाँ पे टाइमिंग सुबह नहीं बोल सकते, हाँ सुबह ही बोल सकते हैं, 11 बजने वाले हैं, पौने 11 हो रहे हैं। और मैं आ गई हूँ अभी स्नान करके। तो आज मैंने सर धोए हैं, क्योंकि कल है वीरवार, तो बुधवार को ही मैं धोती हूँ। और आज के दिन मैं लहसुन प्याज नहीं बनाती हूँ, नहीं खाती हूँ। तो आप लोग को लग रहा है ऐसे मैं उठी तो मुझे लगा कि मैं सुबह ही नहा लेती हूँ, लेकिन हो रहा है ना, विंटर में नींद नहीं खुल रही है, बहुत ठंड लग रही है। इसलिए हस्बैंड गुस्सा भी करते हैं कि टाइम से उठो। तो मैं 6:30 बजे उठ रही हूँ और उठते के साथ फ्रेश वगैरह होकर और गर्म पानी पी लेती हूँ, क्योंकि ठंड में बहुत ज़रूरी है गर्म पानी लेना। ऐसे ठंड हो या गर्मी हो, हम लोग गर्म पानी लेते ही लेते हैं। तो फाइनली जो है, मुझे सर भी धोने थे, तो मैं सोची कि सुबह नहा लेती हूँ। तो मुझे सर धोने थे ना, तो इसीलिए मैं सुबह नहीं नहा पाई, क्योंकि ठंड लग जाती। और होता है ना, कम जब ठंड रहता ना, तब ठंड लगने की चांस रहता है, मतलब उसी टाइम ठंड लग जाती है। तो यहाँ पे फाइनली मैंने सर धोए थे, तो सोची कि मैं पूजा कर लेती हूँ। मैं बहुत दिन से पूजा का कोई भी ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी। तो मैं सोची कि चलो, मेरे दोनों बच्चे स्कूल जा चुके हैं और हस्बैंड भी ड्यूटी गया है, और बहुत दिन बाद आज गया है, क्योंकि वो ऐसा काम था, उनका मार्केटिंग का काम था, तो इसीलिए आज गया है। तो यहाँ पे हमारी जो मैं सिंपल से पूजा जो मैं करती हूँ रेगुलर, वही मेरा यहाँ पे पूजा हो रहा है। तो फ्रेंड, फाइनली जो है हमारी पूजा कंप्लीट हो गई है। तो आजकल विंटर में ना अजीब से स्किन हो जाते हैं फटा सा। तो यहाँ पे मैं बॉडी ऑयल लगा रही हूँ, क्योंकि ना अजीब सा लगता है। और नहीं लगाने से, अगर आप कोई भी मॉइस्चराइज़र नहीं लगा रहे ना, तो स्किन जो है ना फट जाता है। तो इसीलिए मेरी आदत है, मैं लगाती हूँ। और विंटर में सभी को लगाना चाहिए, अपने आप को केयर करना ही चाहिए। तो मेरा अभी नाश्ता वगैरह नहीं हुआ है और 11 बज चुका है। तो बहुत सारे घर में काम हो जाते हैं और टाइम लग ही जाता है। सबको भेज कर आराम से नहाऊंगा, क्योंकि ठंड में ना सुबह सर धोने में थोड़ी सी कष्ट होती है। सिर्फ मैं नहा लेती हूँ, लेकिन हस्बैंड गुस्सा करने लगते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, सीधा यहाँ पे शाम के 4 बज रहे हैं, मैं आ गई हूँ छत पे से। बहुत सारे कपड़े मैंने धोए थे, तो यहाँ पे लाई हूँ, सबको बारी बारी करके फ़ोल्ड करूँगी। और आजकल तो टाइम का पता ही नहीं चलता है कब शाम हो जाती है। तो खाना खाने के बाद थोड़ी सी मैं आराम की, रेस्ट की। 2:30 बजे मैं उठती हूँ, 2 बजे। 2 बजे मैं बेड से उतरती हूँ। 2 बजे आदि का आने का टाइम है, तो वो तो आते हैं तो खाते ही नहीं है खुद से, उनको मुंह में खिलाना पड़ता है। आधी सी रोटी या चावल, उनको ज़्यादातर चावल बहुत कम खाते हैं, आधी एक आध रोटी खा लेते हैं। उसके बाद आदि को खाते खाते टाइम में 2:30 बजे क्रिस का टाइमिंग हो जाता है, तो वो आ जाते हैं। तो फिर उनको खाना देना सब, फिर मैं लंच कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह मैंने रोटी खाए थे और 11 बज गए थे मुझे खाने में, 11:15 समथिंग ऐसे ही कुछ हो रहे थे।
तो दोपहर में जब क्रिश आते हैं तो हम लोग दोनों संग संग चावल खाते हैं। क्रिश का वेट मैं करती हूँ, तो 3 बजे तक मेरा लंच हो जाता है। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे कपड़े थे, जैसे कि बच्चों का अलग करती हूँ, अपना अलग करती हूँ, हस्बैंड का अलग, और सारे कपड़े मैं यहीं पे रखती हूँ जो रेगुलर यूज के लिए रहता है। और जल्दी शाम हो जाती है, शाम का तो पता ही नहीं चलता कब शाम हो गई। और रात तो इतनी लंबी कटती है कि सोते सोते दर्द हो जाता, फिर सुबह उठने का मन ही नहीं करता। विंटर में खासकर ऐसा होता है। आजकल जानते फ्रेंड क्या मन करता है, ऐसी बेड पे रहूँ, नीचे फर्श पे भी बैठने का मन नहीं करता है। तो आप लोगों को लग रहा होगा ये जो ब्लैंकेट है मैं फ़ोल्ड करके नहीं रखी हूँ, क्योंकि मैं नहीं रखी हूँ इसलिए ना कि मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है ना तो मैं बेड पे आके आराम करती हूँ। और जैसे कि जब तक मैं पैर पे नहीं डालती हूँ ना मुझे आराम नहीं मिलता है। तो जब भी मैं आती हूँ ना मैं इस पे घुस जाती हूँ और आराम से लेट जाती हूँ। यहाँ पे देखिए टाइमिंग 4:15 बज गए हैं, तो यहाँ पे शाम हो ही गए। ऐसे भी आजकल जो शाम के दीपक जलते हैं 5 बजे, जल्दी शाम हो जाती है। तो यहाँ पे मैं फटाफट झाड़ू लगा लेती हूँ। और जैसे ही मैं सो के उठती हूँ ना तो हमारे बच्चे जो है 2-2:30 बजे आ जाते हैं ना, तो सारे सामान जो है इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं। ऐसे तो मैं सबको, जैसे कि मेरी आदत है, मैं जब भी जो पोछा वगैरह लगाती हूँ या झाड़ू लगाती हूँ मैं हाथों हाथ सामान वगैरह भी अच्छे से रख देती हूँ अपने जगह पे, क्योंकि बच्चे का तो काम ही है इधर फेंकना उधर फेंकना, लेकिन हम बड़ों का काम है अच्छे से संभाल कर रखना। तो यहाँ पे भी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और बहुत अभी तो शाम में उतना ठंड नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ सुबह होते ही बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जा रहा है, सुबह उठने का मन नहीं कर रहा है। फिर भी क्या करूँ, बच्चे लोग स्कूल जाते हैं तो उठना ही पड़ता है। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारे पतिदेव आ गए हैं ड्यूटी से, और आते ही वो लाए हैं यहाँ पे पानी पूरी। तो पानी पूरी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बट जो ये पानी पूरी लाया है ना तो उसमें ना प्याज डाला हुआ है। तो ये देखिए ये जो है मसाले, जो इसमें आलू है तो आलू तो रहता ही है, बट इसमें ना प्याज डाला हुआ। और यहाँ पे देखिए इमली वाले पानी है, तो मैं नहीं चाहती, क्योंकि मुझे तो आज लहसुन प्याज खाना भी नहीं है। और मैं सुबह ना खाना जो बनाई हूँ या नाश्ता बनाई हूँ बिना लहसुन प्याज के, बुधवार को मैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ। अपने घर में रहती हूँ तो, अगर बाहर में कहीं और रहती हूँ तो मैं वहाँ पे नहीं मानती हूँ, लेकिन हाँ मुझे पूजा जब करना रहता है ना तो मैं नहीं खाती हूँ। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे छोटे छोटे गुब्बारे थे, और यहाँ पे देखिए आदि और उनका फ्रेंड जो है खेल रहे हैं। तो मैं तो मना कर दी कि मुझे नहीं खाना है, क्योंकि तो हस्बैंड बोले कि क्या होगा, खा लो, नहा लेना, सर धूप, और इतनी ठंड में फिर रात को नहाना, गर्मी नहीं है कि मैं नहा लेती। तो वो जिद करने लगे। तो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ, बोले कि आलू नहीं तो उबाल लो और घर पे ही जो चोखा बोलते हैं उसको बना लो, जो आलू भरा जाता है उसको बना लो, और ज़्यादा आलू उबाल दो, क्योंकि सब्ज़ी भी बना लेना, और शाम को आलू गोभी की सब्ज़ी भी बनाना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 4-5 आलू लिए हैं, और यहाँ पे मैं आलू को उबालूँगी। तो मेरा मन नहीं भरा, फिर मैं सोची कि पानी में अगर जैसे कि गोलगप्पे को जो है पानी में डालकर, जैसे कि जो मसाले भरते हैं फिर गोलगप्पे में पानी डुबा कर देती हैं, तो उसमें प्याज तो जाता ही, हाँ प्याज नहीं डालते हैं लेकिन हाँ प्याज का अंश तो जाता है ना। तो मेरा मन नहीं किया कि मैं पानी भी करूँ या मैं पानी मतलब पीऊँ, या पानी के साथ मैं पानी पूरी खाऊँ। मेरा एकदम मन नहीं किया, पता नहीं अंदर से इच्छा नहीं किया। तो मैं यहाँ पे आलू उबाल रही हूँ।
तो वो संग और उसके बाद ना मैं सोची कि चलो अगर आलू उबाल ही रही हूँ तो हमारे यहाँ इमली आए थे, तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ी सी इमली डाल दी हूँ पानी में, क्योंकि मैं पानी भी खुद से बनाऊँगी। और यहाँ पे हस्बैंड लाए थे। तो सब्ज़ी आजकल हर जगह सब्ज़ी ना बहुत ही ज़्यादा महंगा है, यहाँ पे महंगा है, कोलकाता में महंगा नहीं है। मेरी ननद फ़ोन की तो बोल रही थी कि सारे सब्ज़ी सस्ते हैं, बट यहाँ पे ये जो गोभी है ना 70-80 रुपये केजी लाए हैं। तो यहाँ पे बंदा गोभी लाए हैं, 3 फूल गोभी है। तो आजकल फूल गोभी की सब्ज़ी बहुत अच्छा लग रहा है, ठंड में अच्छा लगता है। और यहाँ पे बहुत सारे मिर्च लाए थे, तो मैं ना फ्रिज में अभी नहीं रख रही हूँ सब्ज़ियाँ वगैरह, जो ख़राब होने लायक रहते हैं वो रखती हूँ। बाकी मैं सारी सब्ज़ियाँ मैं बाहर रखती हूँ, क्योंकि ठंड में ना कोई ज़रूरत नहीं है फ्रिज में सब्ज़ी रखना। तो जो ख़राब होते हैं ना मैं उसी को वहाँ पे रखती हूँ, जैसे टमाटर वगैरह मैं रख देती हूँ। बट मैं हरी सब्ज़ियाँ अभी फ्रिज में नहीं रख रही हूँ, क्योंकि विंटर चल रहा है, विंटर में कोई ज़रूरी नहीं है फ्रिज में रखना। तो फ्रेंड फाइनली जो है देखिए मैंने खुद से यहाँ पे पानी और आलू के जो स्टफिंग होते हैं, जो पुचका में पानी पूरी में डाला जाता है, वो मैंने बनाया है बिना लहसुन प्याज के। तो ये ना ठीक है, मेरा एकदम मन नहीं कर रहा था कि मैं खाऊं, और क्योंकि ना हस्बैंड बोले कि सिर्फ चोखा में पानी प्याज है, पानी में नहीं है। तो फिर भी मेरा मन किया कि नहीं, मैं देखी हूँ कि जब भी देते हैं ना जो स्टफिंग है भरकर उसमें पानी में डुबो के दिया ही जाता है, तो प्याज का तो अंश होता ही है। इसलिए मेरा मन नहीं किया था, इसीलिए मैं घर पर ही पानी पूरी पूरी तो बाहर से आया था, पर पानी और मैं स्टफिंग घर पर ही बनाई हूँ। उसके बाद फ्रेंड सारे सब लोग पानी पूरी हम लोग खाए। उसके बाद यहाँ पे टाइमिंग 5 बज गया है और मैं किचन में ही हूँ। और यहाँ पे पापा आ गए थे, दोनों पापा, बड़े पापा भी अभी यहीं पे हैं। और माँ तो मेरी मंझली वाली माँ, ससुर माँ तो कोलकाता में है, वहाँ यहाँ नहीं है। तो यहाँ पे मैं सबके लिए चाय बना रही हूँ, लेमन टी, क्योंकि आप लोग को पता ही है हमारे घर में लेमन टी ही ज़्यादातर चलता है। और मुझे अभी मन कर रहा है विंटर में चाय पीने के लिए, तो मेरा मन करता है कि मैं कॉफ़ी पीऊँ या दूध की चाय पीऊँ, लेकिन नींबू वाला नहीं, इसलिए मैं नहीं पीती हूँ। लेकिन हाँ, ज़्यादा ठंड पड़ती है तो मैं लेना स्टार्ट करूँगी एक टाइम, सुबह सुबह और शाम को नहीं। और व्रत में तो मैं पीती ही पीती हूँ। तो यहाँ पे मैं सबके लिए चाय बना रही हूँ, और हाथों हाथ ना यहाँ पे डब्बे वगैरह गंदे हो जाते हैं ना, तो मैं हाथों हाथ उनको भी क्लीन करती जा रही हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे चाय बन गई है, चाय मैंने बना दी है। तो चलते हैं, पापा को देते हैं, दोनों पापा को देते हैं, हस्बैंड को देते हैं। और मैं चाय नहीं पीती हूँ, आप लोग को पता ही है, माँ भी नहीं पीती हैं, शाम को माँ सुबह लेती हूँ। तो फ्रेंड आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट बताइएगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर